गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर रहे थे, तो उसी को अब कंटिन्यू करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके, सॉल्व द गिवन इक्वेशंस, यू कैन यूज विच एवर मेथड यू वांट। तो यहाँ पे बोला है कि कुछ इक्वेशंस दिए हैं, उसको आपको सॉल्व करने हैं। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेंगे। आप चाहो तो आप ग्राफिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो ग्राफिकल मेथड जब यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा, मैंने कुछ कंडीशंस बताए थे जिसके थ्रू या तो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर मेनी सॉल्यूशंस है या फिर नो सॉल्यूशंस है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड में ऐसा नहीं होता। तो फिर भी एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ कंडीशंस आ जाते हैं जहाँ पे वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम जान सकते हैं कि उसका वो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर मेनी सॉल्यूशंस है या फिर नो सॉल्यूशंस है। तो जनरली यूनिक सॉल्यूशंस रहता है तभी आपके वेरिएबल के वैल्यू आ पाते हैं। अगर वो मेनी सॉल्यूशंस हुआ या फिर नो सॉल्यूशंस हुआ तब वो उसका वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में दो कंडीशंस मिलते हैं, उसको आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको बता दूंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन 1 को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या है, एक इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल टू -1 एंड सेकंड इक्वेशन दिया है 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन। पहले जो इक्वेशंस दिया है उसको लिख लो। देखते हैं, लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -1, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँ या फिर सब्स्टिट्यूशन। चलो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ कर रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लिखना जरूरी नहीं है। बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा, मैं यहाँ से इसका x का वैल्यू मान लो फाइंड कर देता हूँ। चलो x का वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन से मैं फाइंड कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, इक्वेशन 1 से आप इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x का या फिर y का। तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू फाइंड करता हूँ। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब इसको मैं y को ट्रांसफ़र किया तो x इक्वल टू -1 प्लस वाई मिला। आपका x का वैल्यू मिला। यहाँ पे इक्वेशन में इसको 3 मान लेता हूँ। अब इसको मैं दूसरे इक्वेशंस में इसको पुट कर दूंगा। ठीक, तो मैं आगे इसको पुट कर रहा हूँ। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 आपके क्या है, 3x माइनस 2y। तो यहाँ पुट कर देता हूँ 3x है तो x के बदले में
-1 था, -1 प्लस वाई -2y इक्वल टू है 12। अब इसको मैंने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 1 जा 3, तो -3, ये हो जाएगा +3y -2y इक्वल टू 12। आगे देखिए, अब देखिए 3y में 2y माइनस होगा, इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। तो 3y में 2y माइनस करो, y आ गया, 3 को ट्रांसफर, तो 12 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आके प्लस, आगे हो जाएगा आपका y इक्वल टू 15, दोनों को ऐड किए तो आपका y का वैल्यू मिल गया। अब क्या करें, इस y के वैल्यू को हमें किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, 1 2 3 किसी में भी। मैं 3 में पुट कर देता हूँ, 3 क्योंकि इजी है। 3 इक्वेशन नंबर 3 हम क्या लाए थे, ये देखिए x इक्वल टू -1 प्लस वाई, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इसमें y का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 15। देखिए ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 3 we get x इक्वल टू -1, y की वैल्यू प्लस 15। अब हो जाएगा x इक्वल टू 15 में 1 माइनस कीजिए 14, तो इस तरीके से आपके x का वैल्यू आ गया। हेंस x इक्वल टू 14 एंड y इक्वल टू 15 आपके आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अब इसी तरीके से मैं अब इक्वेशंस 2 को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 में है आपका x माइनस 2y इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए इक्वेशंस लिख लीजिए, x माइनस 2y इक्वल टू 15, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1। एक और इक्वेशंस 2x माइनस 4y इक्वल टू 6, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 2। अब इसको यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो अगर आप इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ करना चाहते हो तो, या फिर आप कर लीजिए। मैं इसको करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 हो जाएगा, 2x, ये भी 2x, फिर माइनस करूँगा तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे करता हूँ ऑन
multiplying by 2 in equation 1 we get। तो अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करके देखिए, इक्वेशंस 1 क्या है आपके, इक्वेशन 1 में 2x क्या हो जाएगा, 2x, उसके बाद आपके क्या है -2y, तो -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -4y इक्वल टू 5 है, कितना हो जाएगा 10। तो ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब हमें क्या सॉल्व करना है, मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो अब मुझे सॉल्व करना है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए देखो, इसमें मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगा, तो 2x एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलो आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए on subtracting equation 2 from equation 3 we get। अब देखिए इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 में, तो यहाँ पे 2x माइनस कीजिए, देखता हूँ 2x यहाँ पे माइनस कर लीजिए 2x, उसके बाद यहाँ पे 4x -4y है, -4y इसमें माइनस कीजिए, माइनस आपके ये भी 4y इक्वल टू यहाँ पे 10 है, उसमें 6 माइनस कीजिए, तो 10 - 6, आगे क्या होगा आपका, अब इसमें देख लीजिए, इसमें 2x में 2x माइनस किए 0, -4y में ये दोनों करके प्लस हो जाएगा, तो प्लस में माइनस, तो 4y माइनस कर दिए 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 इक्वल टू 10 में 6 माइनस कीजिए 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ही x का वैल्यू फाइंड हुआ ना ही y का वैल्यू, तो इस कंडीशन में या तो ये इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है या तो मेनी सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को, जब भी ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे तो उसके मेनी सॉल्यूशंस आते हैं, और अगर इन दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशंस आता है। तो यहाँ पे क्या दोनों वैल्यू इक्वल है, 0 इक्वल टू 4 नहीं है, तो इसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशंस, ठीक ना। तो लिख लेते हैं विच इज नॉट पॉसिबल सो equations have no solution। ठीक, तो इस तरीके से इसके आंसर आ गए। ठीक, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा इस पूरे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन 4 है 5x माइनस 8y इक्वल टू -1, एंड सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए पहले इक्वेशंस को लिख लीजिए। क्या क्या इक्वेशंस हैं? 5x माइनस 8y इक्वल टू -1। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। उसके बाद है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2। अब देखिए मेरे पास दो इक्वेशंस है, तो इसको अब मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं इस 5 को क्या टर्मिनेट कर सकता हूँ? तो 5 को टर्मिनेट करने के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे 5 से। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे को, तो 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 को मैं क्या कर दूंगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देख लीजिए, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशन 2 वी गेट। देखो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 24। 5 तो कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिख लेता हूँ 24y प्लस आपके 3/5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू 0। 0 को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 0 ही आएगा। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा? इक्वेशन 1 को क्या इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ? चलो इसको मैं क्या करूँगा? सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करके इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 15 आ जाएगा। तो 15 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 5 है, मुझे कितना चाहिए? 15। तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए क्या मिलेगा हमें? 5 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। 15x माइनस 24 y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका? 3 माइनस 3। इसको मैं मान लिया इक्वेशन 4। अब मुझे क्या सॉल्व करना है? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं? इक्वेशन 3 को माइनस कर दूँ इसमें, किसमें? इसको या फिर इसको, ठीक। तो इसको मैं उससे माइनस कर देता हूँ, 3 में 4 माइनस कर देता हूँ। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट। इक्वेशन 4 में मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 3। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? इक्वेशन इसमें 15 में माइनस कीजिए 15, तो 0। 24 में -24y में -24y माइनस कीजिए 0, तो और फिर 0 माइनस करेंगे, 0 में 3 माइनस करना पड़ेगा, तो -3 इक्वल टू 0 में -3 माइनस करोगे तो -3 इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिला
3 -3। तो आप क्या ये ट्रू है? हाँ, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों ट्रू है। तो आपको क्या मिलेगा? इस इक्वेशंस के मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, विच इज ट्रू। सो इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से 3 टाइप के हम इक्वेशंस देखे, जिसका हम यूनिक सॉल्यूशंस रहते हैं तो हम उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, और अगर उसके मेनी सॉल्यूशंस है तो वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन LHS एंड RHS इक्वल आ जाते हैं। अगर नो सॉल्यूशंस है तो हम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं, और उसके LHS एंड RHS इक्वल नहीं हो पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सॉल्व करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखा, 4 में है आपका सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर द गिवन वेरिएबल। इसको भी सॉल्व करना है, ठीक ना, गिवन वेरिएबल्स के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व करके बताऊं? क्वेश्चन नंबर 1 इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया है, एंड सेकंड इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इक्वेशन लिख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1, एंड x माइनस वाई इक्वल टू -1 दिया है, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2। अब इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से यूज करके मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो या फिर ग्राफिकल मेथड से भी। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसमें माइनस कर दूंगा, x में x माइनस करूंगा तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो माइनस करके भी कर सकते हो या तो प्लस करके कर सकते हो। दोनों को ऐड करूंगा तो y में y माइनस हो जाएगा तो एलिमिनेट हो जाएगा, और ये 2x आएगा। तो मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा? x और x ऐड कीजिए, 2x मिला, इक्वल टू, देखिए y में y क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो करके बता देता हूँ, प्लस y माइनस वाई होगा, इक्वल टू 7, इसको भी प्लस करोगे तो -1 होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 2x, y में y कैंसिल, 7 में 1 माइनस किए 6। अब क्या हो जाएगा आगे? 2x, तो 2 को ट्रांसफर किया मैंने, x इक्वल टू आ गया 6/2। तो 6/2 यानी कि कितना आ गया? 3। x इक्वल टू आ गया आपका 3। तो x का वैल्यू आ गया। अब इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या तो इक्वेशन 2 में, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। चलो मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो x के प्लेस पे मैं 3 पुट कर दूंगा। 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 प्लस वाई इक्वल टू 7।
on putting value of x in equation 1, we get क्या मिलेगा? आपका इक्वेशन है x प्लस वाई, तो 3 हो जाएगा x के प्लेस में प्लस वाई इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो y इक्वल टू 7 माइनस 3। अब क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 7 में 3 माइनस कीजिए 4, तो आपका y का वैल्यू आ गया 4, x इक्वल टू आया 3। हेंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। ये आपके हो गए आंसर। ऐसे ही 4 का ही एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 4 का ही एक क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है आपका √7x प्लस √11y इक्वल टू 0 एंड और दिया है √3x माइनस √5y इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन पहले इक्वेशंस लिख लीजिए। √7x प्लस √11y इक्वल टू 0, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 एंड √3x माइनस √5y इक्वल टू 0, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इससे मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? यहाँ से या तो x को वैल्यू फाइंड कर लीजिए, या तो एलिमिनेट कीजिए, या तो एलिमिनेट कर सकते हो, या तो फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखिए इसमें मैं कर सकता हूँ 7, इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ चलो, या फिर यहाँ से मैं x का वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। नहीं, मल्टीप्लाई करना ठीक रहेगा, तो यहाँ पे मैं √3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे y है, तो y में √11 है, यहाँ पे √5 है, तो इसको इस इक्वेशन को √5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस इक्वेशन को √11 से, तो फिर दोनों इक्वल आ जाएंगे और फिर ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ √5 से और इसमें √11 से, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय √5 in equation 1 and by √11 in equation 2 we get। करिए, देखिए इसमें √5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 7 इंटू √5 x प्लस √11 इंटू √5 y इक्वल टू 0 इंटू √5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 5 √35
एक्स प्लस 11 फाइव ज़ा रूट 55y इक्वल टू 0। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 3। एंड अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना है √11 से। तो एंड √3 इंटू √11x माइनस √5 इंटू √11y इक्वल टू 0 इंटू √11। आगे करिए, क्या आ जाएगा, √33x माइनस √55y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब देखिए, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को अब सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ पे √55y है, यहाँ पे माइनस √55y है। जब दोनों को ऐड करूँगा तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ, फिर मुझे मिलेगा √x। तो x का वैल्यू फिर मिल जाएगा यहाँ से। तो मैं करता हूँ आगे सॉल्व। ऑन एडिंग इक्वेशन 3 and 4 we get यहाँ पे क्या है, √35 है, 35 और √33 दोनों को ऐड करूँगा, ये दोनों को ऐड करूँगे, ये तो 0 है। तो चलो देखते हैं, √35 प्लस √33x √35x प्लस √33x प्लस √55y माइनस √55y इक्वल टू 0 प्लस 0। अब यहाँ पे देखिए, 35 और 33 रूट दोनों तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम इसको ले लेते हैं कॉमन। √35 प्लस √33 x, ये दोनों हो गए कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 का 0। तो इस तरीके से आपके यहाँ से इतना आ गया। अभी कॉमन लिए उसको ट्रांसफर कर दूंगा, x का वैल्यू फाइंड करना है तो x इक्वल टू हो जाएगा 0 अपान ये आपके कितने हैं, √35 प्लस √33। तो जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से एक्सेप्टिंग 0 जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 आता है, एक्सेप्टिंग 0। 0 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक। 0 को छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 आता है। तो यहाँ से x का वैल्यू मुझे फाइंड हो गया, x इक्वल टू 0। अब कोई सा भी इक्वेशंस में इसको पुट कर दो, तो कोई सा भी इक्वेशंस में इसको हम पुट कर रहे हैं। चलो इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 1 we get इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था आपका 7x प्लस 11y। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, ठीक। तो 7 इंटू वाई √7 इंटू
0, क्योंकि x का वैल्यू है, इक्वल टू आपका क्या है, √11y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका वैल्यू तो सॉरी, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो 0 हो गया, तो आपका आ गया √11y इक्वल टू 0, इक्वल टू मैं फाइंड कर सकता हूँ, y की वैल्यू फाइंड करना है तो उसको मैं ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो y इक्वल टू 0/√11। अब आगे y इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि √11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका y का वैल्यू 0। हेंस आपका x का वैल्यू भी 0 आ रहा है, y का वैल्यू भी 0 आ रहा है। हेंस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू ऑल्सो 0, दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके बता दिया है, बाकी और क्वेश्चंस है फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14, पूरे टोटल 10 क्वेश्चन और बचे हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, अभी सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में तब। सो थैंक्स।